my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound, guys. So, guys, today's reading is all about your future spouse's love letter for you. स्पेशली डेडिकेटेड लव लेटर. वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू. उनके मन में क्या है और वो कहाँ है, किस हाल में है. सो यू नो ऑल अबाउट दैट. सो यहाँ पर आपके पास 2 पाइल्स हैं विद योर बर्थ डेट, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, जो भी आपके बर्थ डेट है अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लें. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल 1 10 ऑफ कप्स एंड पाइल 2 वर्ल्ड. Okay, whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके जी, सो यस आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. अभी हम देखते हैं कि जी क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं आपके लिए. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज हैं और वो क्या कहना चाहते हैं. पहले मैं आपकी करंट एनर्जी निकाल लूँ, फिर मैं उनकी निकालती हूँ 4 एंड 2 ऑफ wands. ओके गाइस, यहाँ पर है जी 4 की एनर्जी और है यहाँ पर 2 ऑफ wands की एनर्जी, कि जो इंडिकेट करती है आप अपनी किसी लाइफ के अहम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इरा में एंटर होने वाले हैं. ठीक है, बट यू आर अनअवेयर ऑफ दैट. ठीक है, यहाँ पर आपकी अनअवेयरनेस या फिर आपको नहीं पता, आपकी अननोइंगनेस इंडिकेट हो रही है. ठीक है, ये जो न्यू डोर है, ये जो न्यू ओपनिंग है, ये आपकी लाइफ में आगे जाकर आने वाली है और लिटरली ये कहो ना तो मिराकुलसली आएगी. यानी कि ऑल ऑफ अ सडन. ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आएगा. आपको नहीं पता होगा कि ये कब आ रही है या ये कैसे आ रही है. दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस इज़ ऑल अबाउट कि मतलब अचानक मिराकुलस एंट्री किसी भी अपॉर्चुनिटी की. ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके जो है ना, आपका फ्यूचर स्पाउस, वो भी हो सकता है या फिर आपका करियर ब्रेक थ्रू भी हो सकता है. ठीक है, करेंटली आप अभी फुल एनर्जी में हो, आपको नहीं पता, या फिर अगर वो अपॉर्चुनिटी आ भी गई है आपकी ज़िंदगी में तो स्टिल यू थिंक लाइक कि शायद ये ऑर्डिनरी सी अपॉर्चुनिटी है या शायद आगे इतनी आगे ना जाए. बट यू आर रॉन्ग. ठीक है, यू आर रॉन्ग. ये बहुत आगे जाएगी, ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगी. ठीक है, ये तो थी जी आपकी करंट एनर्जीज एंड दिस इज एब्सोल्युटली ना 2 wands डोर ओपनिंग. बिल्कुल आप समझो एंटर हुए के हुए अंदर. ठीक है, सो दिस इज सच ए ब्रेक थ्रू, वेरी वेरी गुड न्यूज़. ओके जी, आगे चलते हैं पाइल नंबर 1 और देखते हैं क्या वाइब्स हैं आपके पर्सन की. आई एम टॉकिंग अबाउट द लव लेटर. ठीक है, लव लेटर, व्हाट्स द एनर्जी. सो 8 ऑफ wands, क्या कहना चाहते हैं ये 8 of wands, आपको क्या बोलना चाहते हैं. 6 of pentacles, 2 of pentacles, queen of swords,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपके पर्सन जो है वो कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, इस शादी को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, यहाँ बहुत सारी अर्थ एनर्जीज आई हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ को और एक ऐसी चीज़ को इंडिकेट करती है जो कि ग्राउंडेड होती है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे सोचते हैं कि आपका और इनका रिश्ता एक बहुत ही हम्बल फाउंडेशंस पर, उसकी नींव जो है ना बहुत हम्बल होनी चाहिए। आपके और इनके रिश्ते की जो शुरुआत है वो जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि आप जो हो मतलब दे वांट टू सी यू वेल स्पोकन। ठीक है, क्वीन ऑफ वर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो चाहते हैं कि आप वेल स्पोकन हो, आप अपने हक के लिए ज़रूर खड़े हो, आप जो हो ना बिल्कुल भी डरे हुए ना हो। एक तो ये आपको बोलना चाहते हैं, दूसरी बात ये कि वैसे वो आपको बोल रहे हैं कि मैं जब आपकी लाइफ में आऊँगा तो मैं उसको बहुत ज़्यादा खुशियों से भर दूँगा। बिकॉज यू सी दिस पर्सन इज़ इन अ गिवर एनर्जी, यू नो, गिवर एनर्जी क्या होती है? गिवर एनर्जी वो होती है कि जब कोई इंसान वाकई में आपके लिए बहुत कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पर प्रैक्टिकल लाइफ में करना चाहता है। ठीक है, देखो ये पर्सन एक सेल्फलेस सा इंसान है, जो ऐसा वो बोल रहे हैं कि मैं एक सेल्फलेस सा इंसान हूँ, मुझे अपनी इतनी फ़िक्र नहीं होती है जितनी मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ काम में, या एक काम इनका ये हिसाब है, एक लात इधर एक लात उधर, दो दो काम, तीन तीन काम, और इनके काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा तो मतलब अटेंशन मांगते हैं, और बहुत ज़्यादा इनका काम ना बहुत ज़्यादा इनका टाइम मांगते हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बिजी। ठीक है, यहाँ मैं एक देख लूँ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दे इंसान ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लग्जरी लाइफ क्रिएट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और वो कर रहे हैं मेहनत। इफ़ आई टेल यू कि वो क्या कर रहे हैं तो आप हैरान हो जाओ, दिन रात आप परेशान हो जाओगे उनकी हालत देख के, बिकॉज आई कैन सी है। ठीक है, अगर जॉब करते हैं तो दो दो जॉब्स, बिज़नेस करते हैं तो दिन रात नींद का ख्याल नहीं, खाने पीने का ध्यान नहीं, और ऊपर से आप भी नहीं हो वहाँ पर, कौन उनका ख्याल रखेगा? ये सब चीज़ें मैटर कर रही हैं, ये सब चीज़ें काउंट हो रही हैं। दैट्स वाई ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसे इस चीज़ को लेकर के मतलब वो अपने लिए कोई चिंता नहीं करता। ही इज़ ऑल अबाउट कि हिज फ्यूचर फैमिली। ठीक है, कि आप लोग खुश रहो, बच्चों को कोई कमी ना हो। देखो उनको ये बात समझ में है कि मैं जो आज करूँगा, आज मैं जो कमाऊँगा, जो जितने भी पैसे कमाऊँगा वो ही आगे जाने हैं। ठीक है, वही मेरी पत्नी, मेरे बच्चे वही खर्च करेंगे। वो आपको इसी आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकते। दे कांट सी यू कि आप परेशान हो, दे कांट सी यू कि आप दूसरों की चीज़ें देख के बच्चे आपके तरसें। ये बात वो बहुत उसने मे बी उसने ख़ुद फील की हो ज़िंदगी में ये चीज़ कि चीज़ों के लिए कैसे तरसा जाता है बच्चे, तो उनको बहुत फ़ील होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, या मेरे बच्चे कभी ऐसा ना देखें। तो ये वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ज़िंदगी में ताकि तुम लोग खुश रहो। ऑब्वियसली उनका अपना भी इसमें बेटरमेंट है, बट मैंने बोला ना कि सेल्फलेस है। ठीक है, ये सेल्फलेस, ऐसे ख़ुद की परवाह नहीं होती। इज़ मोर इनटू कि मेरे फैमिली वाले खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें। ठीक है, इस तरह का ये पर्सन, इज हाउ दे आर। सो लेट्स सी मोर इनकी एनर्जी और क्या है, एम्प्रेस और क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, Seven of Wands, and the Queen of Cups.
अच्छा जी, अब आपसे बात करना चाहेंगे डायरेक्टली द वाइफ, वो ऐसा बोल रहे हैं कि माय लव, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दिस इज़ हाउ दे आर टॉकिंग टू यू डायरेक्टली। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। यू सी क्वीन ऑफ कप्स, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना वो उनको अट्रैक्ट कर रही है राइट नाउ, और वो आपके फेमिनिन एनर्जी पर ही ज़्यादा लट्टू होंगे, लट्टू होना। तो गाइस, आप एक तो मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हो। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी कंडीशन, यू आर क्वीन ऑफ मैनिफेस्टेशंस, यू आर क्वीन ऑफ इंट्यूशंस। ठीक है, आपको समझ लग जाती है कौन सही है कौन गलत है, कौन अंदर से क्या करना चाहता है। यू आर वेरी गुड इन दैट। पावर इज़ कमिंग, लव इज़ कमिंग, ट्रू लव इज़ कमिंग, ग्रुप नंबर 1. So this is how your person is presuming you. मैं ऐसे देख रही हूँ, वैसे बोलना चाहते हैं कि मैं ऐसा वांट्स कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब देखो, ये हो सकता है ग्रुप नंबर 1 कि ये स्ट्रगल रिश्ता मांगने की भी हो, बिकॉज़ आई कैन सी यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं कोई फैमिली प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिश्ता होने में कोई मसला आ रहा है। ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, उस पर जो भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि शादी हो जाए, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ओके, so part number 1, this person is literally working hard on the relationship and on the goals. ये ऐसा बोल रहे हैं कि यू एम्प्रेस, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लिटरली तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और आई नो कि तुम ही मेरे होने वाले बच्चों की माँ हो। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है कि तुम भी मेरी तरह की एक गिवर हो। तुम्हें भी किसी से कुछ लेने की बजाय देने में ज़्यादा गर्व महसूस होता है। तुम भी मेरी तरह की हो, वो हम दोनों सेम हैं, और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं तुम्हें, अगर तुम्हें जेवर का, अगर तुम्हें ज्वेलरी का शौक़ है तो तुम्हें ज्वेलरी से भर दूंगा। अगर तुम्हें कोई ब्रांडेड कपड़े पसंद है, अगर तुम्हें जो भी पैसों से ख़रीदी जा सकती है चीज़, तुम्हें जो पसंद है, मेरा ऐसे मन करता है कि तुम उस पर उंगली रखो और मैं तुम्हें ख़रीद दूँ। मैं अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मेरी जान, मैं बेशक काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जता नहीं रहा कि मैं तुम्हारे लिए बस कर रहा हूँ और मेरा अपना कुछ नहीं। ऑफ कोर्स मेरा अपना भी है, बट द थिंग इज़ तुम मेरी प्रायोरिटी हो। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि ख़ुद की ख्वाहिशें, ख़ुद की इच्छाएं सैक्रिफाइस करके अपने फैमिली को खुश रख सकता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, चाहे मेरे घर में, चाहे घर से बाहर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये मत समझना कि तुम अकेली हो, या ये कि मैं दूसरों की सुनता हूँ और तुम्हारी नहीं सुनता। तुम मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी हो, और मैं इतना कुछ कष्ट तुम्हारे लिए ही काट रहा हूँ। इतनी पीड़ा मैं तुम्हारे लिए ही उठा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी हो। चाहे अभी तुम मेरी लाइफ में नहीं आई, बट तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़्यालों में रहती हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, ख़्यालों में, सपनों में या कहीं और, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे दिल की इंसान हो, और मुझे तुम्हारे रूप का भी पता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो।
कभी कभी दिल करता है कि तुम मेरे पास होती और मैं तुम्हें अपने पास छुपा कर रख लेता और तुम्हें कभी भी जाने नहीं देता। काश मेरे पास कोई ऐसी पावर होती कि मैं ऐसा कर पाता, लेकिन अफसोस कि मेरे पास वो पावर नहीं है। मैं अकेला होता हूँ, हाँ बहुत अकेला होता हूँ। तब मुझे तुम बहुत याद आती हो। तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ, तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुमसे कमिटमेंट की है, तुमसे प्रॉमिस किया है। चाहता हूँ कि अभी इसी समय तुम्हें प्रपोज़ करूँ, तुम्हें रिंग पहनाऊँ, तुमसे शादी करूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। काश कि मैं ऐसा कर पाऊँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं इस रिश्ते के, या फिर जेलस लोग। इन लोगों को तुम ही संभालोगी, बिकॉज़ मैं इन लोगों के सामने जो है ख़ुद को एक तो कमज़ोर नहीं साबित करना चाहता, और दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों बांटें। शादी के बाद मैं खर्चे का या फाइनेंसेस की ज़िम्मेदारी उठाऊँ और तुम पूरे घर को संभालो। लेकिन अगर तुम भी वर्किंग लेडी बनना चाहती हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये मैं बता दूं कि हमारे रिश्ते के बहुत सारे दुश्मन या जेलस लोग होंगे। एंड आई ट्रस्ट यू, पहली बात, और तुम भी मेरे पर हमेशा ट्रस्ट रखना। और जिस तरह से, चाहे वो मेरे अपने ही रिलेटिव हों, तुम जिस तरह से चाहो उनको डील करना, तुम करना उनको। मैं बीच में नहीं आऊँगा। मुझे पता है कौन क्या डिज़र्व करता है, और मुझे तुम पर भी विश्वास है कि तुम जो करोगी बेस्ट करोगी। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थर्ड पार्टी को हम कभी खुद के बीच में नहीं आने देंगे, चाहे वो मेरे अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो या तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अगर ये लोग हमारा रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो हर कोई हमारी लाइफ से आउट है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को एंटरटेन करेंगे जो हमारे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ, हमारी तरह हमारे पेरेंट्स की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक तरफ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रिश्ते को कोई ख़राब करे। एक फेटेड मीटिंग हो, किस्मत कुछ इस तरह से चमके तो कि तुम मेरे सामने आ जाओ इसी समय, और किस्मत किसी तरह भी तुम्हें घुमा फिरा कर मेरे सामने ले आए। काश कि कभी ऐसा हो। ये रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद इस रिश्ते का चाहे अभी कोई नाम ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये रिश्ता है नहीं, या ये रिश्ता दिल से, बेसिकली ये दिल से दिल का रिश्ता है, और मैंने तुम्हें दिल की आंखों से देखा है। मुझे तुम्हारा अभी नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी एनर्जी तुम्हें भेजूँ, अपनी तुम्हें एनर्जी सेंड करूँ, तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और तुम हो के न जाने कहाँ गुम हो। पता नहीं कहाँ से तुम्हें ढूंढूं, कहाँ पर। काश वो तुम्हारे घर का ही मुझे पता होता, कम से कम वहाँ आ तो जाता तुमसे, तुम्हें देख तो लेता, मिल तो लेता। लेकिन अफसोस कि मेरे पास ये भी अभी पावर नहीं है। चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग हैं, चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। मेरी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल्स हैं। मेरी लाइफ भी एक दिन में नहीं अच्छी बनी, या जिस लेवल पर मैं भी हूँ यहाँ मैं एक दिन में नहीं आया हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मुश्किलें इसका सामना किया है, फिर आकर के कहीं मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठा सकूँ। देखो, तुम हिम्मत मत हारना, तुम शक्ति रखना, तुम अपने लक्ष्य पर नज़र रखना। तुम्हारे अगर कोई गोल्स हैं,
मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। हाँ ये करेज, हाँ ये स्ट्रेंथ हो सकता है कि इतनी ज़्यादा तुम्हें अभी नहीं है, या तुम्हें कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, या शायद तुम मुझे बहुत याद करती हो, उस वजह से तुम कमज़ोर अपने आप को फील करती हो। मैं मानता हूँ ये सब कुछ ठीक है, बट लेकिन हम इस तरह सारी उम्र नहीं रह सकते। मैं कभी भी तुम्हें कमज़ोर नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तुम एक पावरफुल लेडी बनो। मैं कभी भी तुम्हारे विंग्स नहीं काटूंगा, ना किसी को काटने दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम उड़ो, तुम लाइफ में आगे जाओ, तुम बहुत कुछ अचीव करो। हाँ तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम एक ब्यूटी विद ब्रेन बनो, जिसके पास सक्सेस भी हो और ब्यूटी तो है ही है तुम्हारे पास। सो उठो, परेशान मत हो। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पीपल, कार्मिक पीपल, जिन्होंने जीना हराम किया हुआ मेरा भी और तुम्हारा भी, इनको अपनी लाइफ में इतनी जगह मत दो। और जो ऐसे लोग जो हमारे रिश्ते से खुश नहीं है, या जो लोग हमारा रिश्ता ख़राब करेंगे, इनको हम सबसे पहले लाइफ से बाहर करेंगे, फिर ही हम लाइफ में कुछ वर्थवाइल अचीव कर सकते हैं। ओके, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मैं ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ, या मैं तुमसे तुम्हारा भी हस्बैंड नहीं बना तो मैं तुम्हें याद नहीं करता। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का कि तुम कब मेरी दुल्हन बन के मेरे घर में आओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल पर राज करो। मैं तुम्हें रूलर, मतलब जो दिल पे जिसका राज होता है, वो वाली क्वीन बनाना चाहता हूँ। लेकिन किस्मत रास्ते में आ रही है, शायद अभी डिवाइन टाइम नहीं है, या कोई और रीज़न हो सकती है कि अभी गॉड नहीं हमारा टाइम मैच कर रहे, इसी वजह से हम दो दूर हैं। लेकिन मेरा विश्वास रखना, मेरा ट्रस्ट रखना कि हम एक दिन जो है वो ज़रूर मिलेंगे। और मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, ये मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ। हमेशा से तुम मेरी थी, हो, और हमेशा मेरी ही रहोगी। ओके, सो या, so that was the love letter file number 1. That was so romantic and emotional, of course. So guys, पहले बहुत ही goose bumps and whatever. So guys, अभी हम I just want to check some charms for you guys, okay? ताकि मैसेज थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये अपने लव लेटर में क्या आपको बोलना चाहते हैं। Alright, so few words, very calculated, just few words, कुछ कहना चाहते हैं, उड़ के आ जाए आपके पास, ऐसा बोल। You can see the flying birds, and it is a cuckoo bird as well, उनके बस में नहीं चल रहा कि अभी आपका जो गेट है वो नॉक करे, ठक ठक ठक, ओपन द डोर, दिस इज योर हस्बैंड। ऐसा सोच रहा है। गाइस, बिग एलिफेंट, रॉयल वाइब, रिच मैन, वेरी वेरी क्यूट पर्सन। ओके, यहाँ पे गोट है, सक्सेसफुल पर्सन, रियली रियली सक्सेसफुल पर्सन। ओके, सो हाँ, ये पर्सन काफ़ी लाइफ में आगे है। Marriage, ring, another elephant, earning money, a rich person. Okay, this is a swan, true love. देखो पाइल नंबर 1, जहाँ तक मैंने इनकी एनर्जी रीड की है ना लव लेटर में, they are going to be a perfect husband. ठीक है, ये बंदा वो है जो आपको बातों से पूरा नहीं करेगा,
ये प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल है। शादी के बाद लाइफ प्रैक्टिकल होती है, बातों से गुजारे नहीं होते। इसलिए कपल्स की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बिकॉज यू नो बातों से पेट नहीं भरता। और जो सपने पहले से जाए होते हैं फिर वो पूरे नहीं हो रहे होते, ठीक है। और इंसान लॉयल नहीं रह रहा होता है एक दूसरे के साथ। तो बहुत कम लोग हैं जो कमिटेड हैं, राइट। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you loved your love letter and see you next time. Bye bye. So hey my love and welcome to group number 2. अगर आपने second option को choose किया है, welcome to your reading. Welcome to your reading group number 2. So yes, so let's see what comes up for you in your connection. So yeah, the love letter from your person. लेकिन सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। ओह माय स्वीट हार्ट, मून, आपकी एनर्जी मून एंड फूल। मून, फूल, प्लीज क्लैरिफाई दिस फूल एनर्जी। मैजिशियन, ओके। फेमिनिन साइड आपकी थोड़ी सी इम्बैलेंस है, मैस्कुलिन साइड से इम्बैलेंस होनी चाहिए दोनों। बट आई थिंक फेमिनिनिटी आपकी थोड़ी ज़्यादा, मतलब साइड जिसे बोलो ना हायर लेवल पर है एज़ कम्पेयर टू योर मैस्कुलिन साइड, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो इस चीज़ पर कि बैठे बिठाए मिलेगा, प्लीज़ आई एम सॉरी टू से। लेकिन देखो चीज़ें सबसे रेजोनेट नहीं होंगी, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। यू आर मोर रिलाइंग इन टू के बैठे बिठाए मिल जाए या फिर मुझे कुछ करना ना पड़े। यहाँ पर ये हो सकता है कि आप को कुछ ना कुछ मिसगाइड किया गया है किसी बात की वजह से, और हो सकता है आपको किसी ने कोई झूठा दिलासा दिया है, झांसा दिया है, या फिर आपको कोई झूठी उम्मीद दिलाई है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा या मैं तुमसे शादी कर लूँगा या फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, ये वो, ठीक है। स्टे अवेयर, स्टे अवेयर ग्रुप नंबर 1। आप लोगों को नहीं जानते, लोग बहुत मतलबी सेल्फिश हैं, आपसे मतलब निकाल के ये इंसान निकल जाएगा और आप देखते रह जाओगे, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है, ये स्पेशली उस पर्सन के लिए है जिसने आज पीले कलर, येलो कलर के कपड़े पहने हैं, या फिर येलो, ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है। ये अगर आपके कपड़ों में कलर है, डेफिनेटली दिस मैसेज वाज फॉर यू, बी स्टे अवेयर। दूसरी आपकी करंट एनर्जी में ये चीज़ है कि लेफ्ट हैंड में यू आर होल्डिंग समथिंग। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि आप बहुत मासूम हो, सच में इतने मासूम हो, इतने आप मतलब लोगों की बातों में आ जाते हो, और इसी बात का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अपनी एनर्जी को चेंज करो, थोड़ी सी अपनी मैस्कुलिन साइड को खुद को प्रोटेक्ट करने दो, ठीक है। अपनी मैस्कुलिन साइड कैसे आगे होगी, ऐसे आगे होगी कि आप अपने आप को थोड़ी पावर दो, अपने खुद के लिए काम करो। करियर पे जो भी फोकस्ड है उसकी मैस्कुलिन साइड खुद ही हायर हो जाती है, ठीक है। सो ये तो थी आपकी करंट एनर्जीज़। और करंटली मैं से देख रही हूँ कि हाँ आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, यू आर इन अ मैनिफेस्टिंग मोड, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, आप प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी आपका बैलेंस होना चाहिए, फिर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। सो वर्क फॉर योर गोल्स एज वेल एज मैनिफेस्ट, फिर होगा यहाँ पर सही धमाल, राइट। एनीवेज दैट वाज द एनर्जी। मैं आगे देखना चाहती हूँ कि जो टॉपिक है लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन, अब हम उनकी ज़रा चेकिंग कर ले एनर्जी चेकिंग ओके। पाइल नंबर
2 आपके पर्सन की एनर्जी और लव लेटर क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्या कहना चाहते हैं आप? किंग ऑफ वांड्स, अच्छी स्टार, hermit। और गाइस फाइल नंबर 2 देखो, मैं अभी जो लव लेटर है आपके पर्सन की वर्ड्स में बोलूँगी, ठीक है? जस्ट एज्यूम कि एज इफ़ योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ टॉकिंग टू यू। तो माई लव, माई ब्यूटिफुल वाइफ, माई हैंडसम हस्बैंड, मैं अपनी लाइफ में इस समय काफ़ी तन्हाई का शिकार हूँ। मुझे ऐसे हो सकता है कि शायद मुझे कभी कभी बहुत चीज़ें डिफरेंट लगती हैं जो एक्चुअली वैसी होती नहीं है, लेकिन मुझे किसी और तरह से फील होता है। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि जो अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे खाए हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, तुम हो सकता है बहुत दूर हो मेरे से, इतनी दूर कि शायद मैं अभी तुम्हारे तक पहुँच ही नहीं सकता। जैसे एक स्टार, जैसे एक सितारा बहुत दूर होता है और हम उसको बस देख सकते हैं, समटाइम्स तो देख भी नहीं सकते, और पहुँचने की तो बात ही नहीं है। इस तरह से मुझे तुम लगती हो कि तुम मुझसे बहुत दूर हो। इस समय मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं उनको लेकर काफ़ी परेशान हूँ। यहाँ पर मुझे साथ चाहिए तुम्हारा, और तुम हो नहीं मेरे पास। प्रॉब्लम ये है, गम ये है, परेशानी ये है कि तुम यहाँ पर हो नहीं। हो सकता है कि तुम ऐसी पर्सन हो कि जो मेरे दुख दर्द को समझे। मैं ये आशा करता हूँ कि तुम ऐसे ही पर्सन हो। तुम वो पर्सन, वैसी वाइफ बनो कि जो मेरे हर दुख दर्द को अपने अंदर समेट ले और मुझे बहुत सुकून पहुँचाए। और हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो तुम मेरे से उम्मीद लगाए बैठी हो। अगर तुम्हें ऐसा हस्बैंड चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए एक्शन ओरिएंटेड हो या तुम्हारे लिए बहुत कुछ करे, तो मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो वाकई तुम्हारे लिए एक्शन लेने की शक्ति, क्षमता रखता हूँ। मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहती हो, लेकिन बदले में मुझे चाहिए तुम्हारा साथ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। मैं अपनी माइंड को एक क्लैरिटी की तरफ जब भी लाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ मेरे फाइनेंशियल हालात अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं। नई नई जॉब शुरू की है मैंने, अभी नया नया काम स्टार्ट किया है। मुझे नहीं पता कि ये अभी कहाँ जाएगा या क्या होगा, लेकिन मैं इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना चाहता। मैं लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो, या जिसका तुमने हमेशा से सपना सजाया था। मैं तुम्हें रोता तड़पता नहीं देख सकता, कि चंद पैसों के पीछे तुम परेशान हो। ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हें दुनिया की भी खुशियाँ तुम्हारी झोली में ला के डाल सकता हूँ, सिर्फ़ एक तुम्हारे कहने पर। लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं। अगर तुम मेरे साथ होती तो ये सब पॉसिबल हो सकता था, जो मुझे कांस्टेंट पुश देती, जो कि मुझे कांस्टेंटली मोटिवेट करती। क्या तुम्हारा होना ही, तुम्हारी सिर्फ प्रेजेंस ही मुझे इतना पावरफुल कर देती
कि मैं हर चोटी सर कर लेता, मैं हर लक्ष्य पार कर लेता, लेकिन अभी मैं बहुत अकेला हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम पता नहीं कहाँ हो। कैसे मैं तुम्हें ढूंढूं, कैसे मैं तुम्हें देखूं, मेरी समझ से बाहर है। मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि चलनी बंद हो गई है यहाँ पर। देखो, मैं तुम्हें बहुत ढूंढा है ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में बहुत ढूंढा है, लेकिन तुम मुझे नहीं मिलती। या शायद गॉड अभी ये चाहते नहीं है कि हम मिलें, यहाँ पे डिवाइन टाइम नहीं है, या शायद हमारा मिलना भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, या हम क्यों दूर दूर हैं। मेरी अभी स्टडीज़, फाइनेंसेस, करियर, ये सब उस लेवल पर अभी नहीं है जो होना चाहिए, जिसमें मैं खुश रख सकूं। और उसके लिए आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता या मैं मेहनत नहीं करता, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन समटाइम्स हमें रिवॉर्ड लेट मिलता है। मैं चाहता हूँ दिल लगा के काम करना। मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर किसी तरह भी पॉसिबल हो तो हमारी शादी हो जाए अभी, फिर हम मिल के काम करें किसी भी प्रोजेक्ट पर। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि कहीं ये सेल्फिश थॉट ना हो, मैं ये ना समझूं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हेल्प की, तो मेरी मदद करोगी तो ही कुछ बनेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं है असल में। पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, सिबलिंग्स की सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, बहुत तन्हा हूँ। मुझे सिर्फ खुशी चाहिए, मुझे सुकून, मेंटल पीस चाहिए, या कोई ऐसा इंसान चाहिए कि जो मुझे हो कि मैं घर जाऊँ तो मुझे वेलकम करने वाला हो, मेरे लिए कुछ ख्वाहिश रखने वाला इंसान हो। लेकिन तुम हो नहीं। देखो, ख़ुद को मैंने विक्टिम बना लिया है। आई नो इट्स रॉन्ग। ख़ुद को मुझे विक्टिम नहीं बनाना चाहिए, या मुझे सब चीज़ से निकल कर आगे निकलना चाहिए। मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है कि सब गलत हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम समय पर ही मिलेंगे, या हमारी शादी तभी होगी जब गॉड चाहेंगे। लेकिन क्या करूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। चीज़ें हर दफ़ा वैसी नहीं हो सकती जैसा हम चाहते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अपनी ख्वाहिशों को भी कैसे इंसान कंट्रोल में करे। यहाँ पर इस तन्हाई को मैं कैसे काटूँ। मैं कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड या इस तरह की चक्रों में, गलत चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि एक तो ये तुम्हारे साथ डिसलॉयल्टी है, दूसरा मैं ख़ुद को भी इन गलत हरकतों में नहीं डालना चाहता। मैं अपनी ब्लड, अपनी लिटरली जीन्स को गंदा नहीं करना चाहता, बिकॉज़ यही जीन्स आगे से हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई सेल्फ स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, इवन बॉडी वाइज भी। मैं बहुत अपने आप को सेफ रखा हुआ है जस्ट फॉर यू। देखो, चाहता हूँ भाग के आऊँ, उड़ के आऊँ, जैसे भी आऊँ, बस आ जाऊँ तुम्हारे पास, और तुम भी मेरे पास आ जाओ। बहुत जल्दी है, रुक नहीं सकता, इंतज़ार और नहीं होता। तो मैं बस यही मैं एनर्जी सेंड करना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैंने बहुत सारे प्लान्स भी बना लिए हैं शादी के बाद के, कि हम यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ जाएंगे, और बहुत कुछ ऐसे के जैसे 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 बहुत हैप्पी कपल होता है। मैंने खुशियाँ कभी महसूस नहीं की जब से बड़ा हुआ, होश संभाला। मैंने खुशियाँ देखी ही नहीं है। मैं आप तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं बहुत सैड हूँ ज़िंदगी में, बहुत मुश्किलें मैंने देखी हैं। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा पल भर की खुशियाँ मुझे मिल जाए, मैं हंस लूँ, मैं गा लूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर लूँ, बट ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा। ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, बिकॉज़ तुम न जाने कहाँ हो।
मिसिंग यू, थिंकिंग ऑफ यू। मैं तुम्हें दिन रात याद करता हूँ, दिन रात। शायद आई डोंट नो कि तुम मुझे याद करती हो कि नहीं करती हो, लेकिन मैं तो तुम्हें दिन रात याद करता हूँ। और इस याद करने की रीज़न मेन यही है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, तुम मेरी जीवन साथी बनने वाली हो। बाकी का सारी ज़िंदगी मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी है। मुझे तुम्हारी मॉरल सपोर्ट चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। चाहता हूँ गॉड कोई डायरेक्शन दे हमें, कोई क्रॉस रोड, कोई किसी। जब देखो मैं पता कि कभी कभी ऐसे इमेजिन करता हूँ कि जैसे हम अचानक से कहीं मिल जाएं, हम जैसे कोई रोड क्रॉस कर रहे हो, तो तुम वहाँ से आ रही हो, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो अचानक हमारी नज़रें मिल जाएं, अचानक से हम मिल जाएं। ऐसी ऐसी इम्पॉसिबल बातें भी मैं सोचता हूँ और फिर हंस देता हूँ खुद पर कि मैं क्या सोच रहा हूँ। देखो मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है, मैं शैटर्ड में टूटा हुआ हूँ अंदर से, और मुझे जोड़ने की ज़रूरत है। और मात्र तुम ही हो जो तुम मुझे जोड़ सकती हो, सिर्फ तुम, कोई और नहीं। मैं किसी के साथ, अगर तुम ये टेंशन में हो कि मैं कहाँ होता हूँ, मैं किसके साथ रिलेशनशिप में होता हूँ, या मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं, स्टॉप स्टॉप। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सिंगल हूँ। मुझे ना तो कोई पसंद है, ना ही कोई आता है, ना कोई है, और ना ही मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में। मैं बिल्कुल सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, किसी के साथ मेरी कमिटमेंट नहीं है। सिंगल, जस्ट फॉर यू। हीलिंग चाहिए तुमसे, सुकून चाहिए तुमसे। बहुत टूटा हुआ हूँ, ज़िंदगी ने बहुत धक्के खिलाए हैं मेरे को, बट चाहे सिर्फ तुम्हारी एक झलक भी देख लूँ ना अगर मैं, या मुझे ये हो कि तुम मिल तो गई हो ना, अब शादी चलो जब भी करे, या तुम्हारी कोई मजबूरी है या मेरी कोई मजबूरी है, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये तो एहसास या तसल्ली हो जाए कि चलो तुम मिल तो गई। लेकिन मुझे टेंशन ये है कि तुम हो पता नहीं कहाँ हो, या कहाँ पर होगी, हाउ डू आई अप्रोच यू, कोई पता नहीं, ना तुम्हारा नंबर है मेरे पास, बहुत दूर हो तुम मेरे से। चाहता हूँ अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल जैसे अचानक से मुझे मिल जाओ, बस ये मैं चाहता हूँ। और शायद ऐसा हो ना, क्योंकि यू नो दिस इज़ प्रैक्टिकल लाइफ, इसमें ऐसा तो बहुत मुमकिन है, नामुमकिन है अनएक्सपेक्टेडली मिलना। लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं हम, मिरेकल्स तो होते हैं ना। तुम भी प्रे किया करो, मैं भी प्रे यहाँ पे करता हूँ कि हम दोनों बहुत जल्दी मिल जाएं, कोई भी रास्ता बने, कोई भी हो, सारी ब्लॉकेजेस जो भी रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स आए, हम बस उनको पार करके आगे निकल जाएं। बस ये चाहता हूँ, यू नो हमें चाहता हूँ हमारे बीच बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो, हम लोग कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना हो, एक दूसरे से दूर मत जाए। और जब तुम शादी करके मेरे घर आओगे ना, तुम ये चीज़ देखना, मैं बहुत हमेशा तुम्हें अपने क्लोज रखूँगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तुम्हें कभी खुद से दूर दूर नहीं जाने दूँगा, तुम ये बात मानोगी, ठीक है ना? तुम ये बात मानोगी और ये जानोगी कि हाँ, मैं सच कहता था। मैं झूठे वादे, झूठी कस्में, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है? अगर तुमसे कभी किसी ने लाइफ में झूठे वादे कस्में किए हैं, अगर तुम उन पे उनको मेरे को वैसा समझ के वैसा समझ रही हो, तो ये तुम्हारा ना भूल है। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। आई एम योर डिवाइन मैस्कुलिन। मैं ही वो तुम्हारा अदर हाफ हूँ, मैं ही वो तुम्हारा सोलमेट हूँ, मैं ही वो डिवाइन मैस्कुलिन हूँ जिसकी तुम डिवाइन फेमिनिन हो। वी आर पेयर,
वी आर मेड इन हेवन। मैं ही वो हूँ कि जो तुम्हारे सामने इस टाइम बोल रहा हूँ, ये सब मेरी ही बातें हैं। और तुम गौर से सुनो, मैं चाहता हूँ तुम किसी और की पास मत चली जाना। ये एक मुझे डर लगा होता है हर समय कि तुम्हें कोई मिसगाइड करके वर्गला कर कोई उल्टी सीधी बात ना कह दे, या फिर तुम्हें कोई अपने साथ ना ले जाए। ये दिन रात मैं प्रे करता हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ही आओ लाइफ में। बहुत हर्ट हूँ मैं, एगोनाइजिंग पेन, इस दर्द का एहसास शायद तुम ना कभी कर पाओ, बट मुझे है, क्योंकि मुझे होता है ये पेन। आई होप कि तुम मेरी एहसास, मेरे जज्बात समझ रही हो, और तुम हंस नहीं रही होगी मेरी बातों पर, बल्कि मुझे सपोर्ट करोगी। खैर, मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हें कैसी लाइफ दूँगा शादी के बाद, ऐसी लाइफ कि जहाँ हम दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें सुनता रहूँ, तुम्हारी बातें हों, तुम्हारे मैसेजेस आएँ, तुम्हारा व्हाट्सएप देखूँ, तुम्हारे साथ वीडियो कॉल करूँ, तुमसे मिलने आऊँ, तुम्हारी मम्मी से मिलने आऊँ, तुम लोगों के घर मैं आऊँ, या तुम लोग मेरे घर आओ। इस किस्म का कनेक्शन चाहता हूँ मैं, जो कि बन नहीं पा रहा। अबंडेंस, देखो, मैं इतना कमाऊँगा ज़िंदगी में, इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर चीज़ तुम्हारे पास ना अबंडेंट होगी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। अब ये कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, बैग्स हैं, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या क्या पसंद है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम हाथ रखो उस चीज़ पर और मैं कहूँ बाय इट, दिस इज़ द कार्ड, राइट। सो गाइस, ये तो था आपके फ्यूचर स्पाउस की ओर से आपके लिए एक प्यारा सा, क्यूट सा, लेकिन बहुत ही इमोशनल सा लव लेटर। सो ये सब बातें तो आपसे करना चाहते थे। अब कुछ चार्म से हम इनकी और डिटेल्स देख लें कि वो और क्या उनकी एनर्जी है। वैसे तो काफ़ी डिटेल आज उनकी चेक हुई है एनर्जी, कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ लेट्स सी मोर। ओके गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, सॉरी चार्म है, तो ऑब्वियसली दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स फॉर यू, ठीक है। क्योंकि लव लेटर में से थोड़ी सी डिप्रेसिव मेरे को तो फीलिंग आई है एज इफ़ दिस पर्सन इज बिट डिप्रेस, यहाँ पर कोई एंग्जाइटी टेंशन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर अकेले रह के हुआ है, ठीक है। तो यू विल चेंज दैम, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है गाइस। काफ़ी मतलब आउल एनर्जी है, तो काफ़ी वाइज पर्सन है, इसको पता है लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दे आर 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आप दोनों के हैं। मुझे तो दोनों बॉयज़ लग रहे हैं, बट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स ये नहीं होती, ठीक है। सो या with this snake, a lot of literally attraction towards you, obsession, likehood, and literally obsessed with your presence. इसको ना मैंने पूरी जो रीडिंग में देखा है ना, इसको प्रेजेंस चाहिए, आपकी फिज़िकल प्रेजेंस इनकी लाइफ में, इनको एक साथी चाहिए, यही वो क्रेव कर रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एलिफेंट है, अगेन आउल, वो अच्छा, इनको इमेच्योर मत समझना, या इनको थोड़ा फुलिश, बेवकूफ़ या इस तरह की कभी मत सोचने की भूल करना। दे आर एक्सट्रीमली वाइज, इनको पता है लाइफ में इन्होंने क्या करना है क्या नहीं, दिस इज़ अ शीप विच इज़ इनोसेंट पर्सन। सो जी, ये है आपके पर्सन की वाइब, और ये है जी रीडिंग, ओके। सो आई होप यू एन्जॉयड द लव लेटर। मुझे ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी है कि एक ऐसे पर्सन की लगी है कि जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा मिस करता है आपको, ठीक है। और आई होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स जब ये मिले, और इनको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।
bye.